यार जिसको ये लगता है कि वीडियो वॉचिंग के लिए है, व्यूज के लिए है, वो बच्चे चले जाना, ठीक है ना। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं यार सर हमारे लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आए, हमारी भलाई के लिए कुछ बोलने वाले हैं, तो वही बच्चे यहाँ पे आए। और अगर उनमें से बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पे बच्चों आपने थंबनेल देख लिया होगा कि पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि इस साल, और ऐसे अगर मैं पिछले सालों की बात करूं तो लगभग 12 लाख 13 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देते हैं। इस साल की बात करता हूं बच्चों, लगभग 13 लाख बच्चे 13,95,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है ना, 2024। और फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग 13 लाख बच्चे जेई मेन का एग्जाम देने वाले हैं। ये सभी बच्चों को पता है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या 13 लाख में से सिर्फ 17,000 बच्चे ही पढ़ने वाले होंगे, बाकी के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे? अगर मैं कहूं कि इसमें से 13 लाख में से 5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो जम के तैयारी कर रहे होंगे और जिनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और अब रिवीजन भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन इन 5 लाख में से सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा जेई में, या अगर मैं कहूं कि आईआईटी में, एनआईटी में, सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। इसके पीछे के कारण क्या होता है बच्चों कि पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट ना कर पाना। यहां पे मैंने एक चीज लिखी है 20 15 10, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ मैं चीजें आपको ऐसी अभी बताने वाला हूं जिससे आपके सिलेक्शंस की रेशियो 100% हो जाएगा। बिल्कुल आप अपनी एक एनआईटी की सीट सिक्योर कर लोगे जेई मेंस में। तो कैसी क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते समय? शायद हमें ये चीजें नहीं पता होती और हम अच्छी तैयारी के बाद भी अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल हमने तैयारी कंप्लीट कर ली थी, सब कुछ रिवीजन भी कर लिया था, लेकिन हमारा जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण क्या है शायद हमें खुद ही नहीं पता होता। हम सोचते कि यार एग्जाम अच्छा नहीं गया, लेकिन अच्छा नहीं जाने का कारण क्या था? हमारी तैयारी तो अच्छी थी, फिर तो एग्जाम अच्छा होना चाहिए था। और आप में से काफी बच्चे इस चीज से मेरे साथ एग्री करोगे। अगर एग्री करते हो तो कमेंट करिए कि आप में से काफी बच्चे हैं जो पूरे तैयारी के साथ एग्जाम को देते हैं, रिवीजन भी करते हैं, लेकिन उन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ऐसी क्या गलतियां होती हैं हमसे? अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे अगर बेसिक्स माइंड में टारगेट लेके चलूं कि मैं जेई मेंस में टोटल 45 क्वेश्चंस करके आता हूं, मैं अगर यहां पे आपसे बात करूं 45 क्वेश्चंस का टारगेट रखता हूं, ठीक है। मैं यहां पे बच्चों आपको 45 क्वेश्चंस की बात करता हूं। 45 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 180 मार्क्स। अब आप सभी बच्चों को पता है कि यार 180 मार्क्स में तो सिलेक्शन हो जाएगा, एनआईटी भी मिल जाएगी और एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। लेकिन आपको बच्चों एक और सच्चाई से मैं अवगत करवाऊंगा कि जेई मेन में हमेशा से ऐसा होता है कि कभी पेपर अगर ज्यादा आसान हो जाता है तो जो हमारे 240 या 236 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन जाते हैं। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है चीजें, लास्ट ईयर भी हुई है, ठीक है। जो पहली शिफ्ट में पेपर आसान आया, बच्चों के 236 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनी। और अगर ज्यादा पेपर टफ है तो यही बच्चों 150 मार्क्स पे बच्चों के 99 परसेंटाइल बनती है। तो डेफिनेटली बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपका 180 मार्क्स का टारगेट है तो मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सेफ टारगेट नहीं है, लेकिन कभी भी आपको पेपर थोड़ा आसान दिखता है तो उसमें आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करा करिए अगर ज्यादा आसान है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार पेपर ज्यादा टफ है तो ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है ही नहीं बच्चों।
हम यही गलतियां करते हैं कि हम ये सोच के जाते हैं कि पेपर को पूरा करके आएंगे, जो हमारी बोर्ड्स की मेंटलिटी होती है कि हमें तो 100% बनाने हैं, वो गलती आप जेई में भी करते हो। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा बेटा, ईच क्वेश्चंस को आप स्कैन करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्कैन क्वेश्चंस मतलब कि आपको ईच क्वेश्चन को स्कैन करना है, पहली बार आपको देखना है, ठीक है ना। पेपर में इसको मैं कहता हूं बेटा राउंड 1, ठीक है। आपने क्या किया, राउंड 1 स्कैन किए, सारे क्वेश्चंस देखे एक बार, ठीक है, स्कैन कर लो कि माइंड में, चाहे उसमें आपको 2 मिनट 10 मिनट लग जाए, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। या मैं कहता हूं कि एक काम करो, ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो जो बहुत ही इजी हो, फॉर्मूला बेस हो, ठीक है, फॉर्मूला बेस हो। तो यहां पे क्या करोगे आप, ईच सब्जेक्ट, यहां पे आप क्या करोगे, ईच सब्जेक्ट सेलेक्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि क्या हो, बहुत ही इजी हो। फिफ्टीन इजी क्वेश्चन, ठीक है, ईच सब्जेक्ट। अब बच्चे कहेंगे कि सर जरूरी है कि मैं हर सब्जेक्ट में से 15 करूं, नहीं, मैं आपको नहीं बोलता हूं कि आप हर सब्जेक्ट में से 15 करिए, क्योंकि मैथ में तो 15 क्वेश्चन इजी मिलेंगे ही नहीं। तो मैं यहां पे बच्चों लिख देता हूं पहले केमिस्ट्री को, ठीक है। अब केमिस्ट्री में आपको इजी क्वेश्चन काफी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि एनटीए जब से पेपर बना रहा है तब से केमिस्ट्री का जो लेवल है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, काफी सिंपल इजी क्वेश्चंस आते हैं जिससे डायरेक्ट आप आंसर कर देते हो। तो और केमिस्ट्री में भी मैं कहता हूं कि बच्चों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, अगर आप ये दोनों सेलेक्ट कर लेते हो पहले, तो आपको 15 क्वेश्चन तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। राउंड 1 में आपने क्वेश्चन देखा, आंसर लगाया, ठीक है। अब यहां पे हर एक सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का राउंड 1 पूरा करें। ये हमारी गलती होती है कि हमने एक सब्जेक्ट देखा, फिर हम उसी में उलझ के रह गए, दूसरे सब्जेक्ट देखा, उसमें उलझ के रह गए। हम यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कभी इसको पूरा कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा बेटा कि आप एक बार सभी सब्जेक्ट का राउंड 1 कंप्लीट करें, जिसमें हर एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सिंपल और फॉर्मूला बेस होना चाहिए। हो सकता है कि आपको फिजिक्स में ऐसे 10 क्वेश्चन मिले, केमिस्ट्री में आपको 15 क्वेश्चन मिले, और इसके बाद आपको मैथ में 5 ही क्वेश्चन मिले। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर एक में 15-15 मिलेंगे, ये मैं नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा, जैसे केमिस्ट्री में आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसीलिए भी बच्चों में यहां पे कह रहा हूं कि 15 क्वेश्चंस मिलना, कि अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के 15-15 मिल जाते हैं तो 180 मार्क्स तो आपके वैसे ही हो गए 45 मार्क्स पे। अब चौथा, इसी प्रकार पुनः राउंड 2 को कंप्लीट करें, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर राउंड 2 क्या है, तो मैं कहूंगा इसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना होता है और आपको लगता है कि यार ये ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना ज्यादा लेंथी है। आप उन क्वेश्चनों में, मैं इतना सा कहता हूं बच्चों को कि आप यहां पे टोटल ऐसे 10 क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है, 10 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 मिल जाएंगे, या 10 से मैं कहूंगा कि 15 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, यहां पे 15 क्वेश्चंस। और इजी क्वेश्चन आपको कितने मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चंस। अब भाई 30 क्वेश्चन इजी है,
15 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट थे। बाकी के क्वेश्चन सर करें या नहीं करें, मत करो। नेगेटिव मार्किंग से हमें बिल्कुल बचना है। मैं लाइव आपको कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं कि लेंथी क्वेश्चन ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। बच्चा पहला क्वेश्चन उठाता है, करने बैठता है, करता ही रहता है, यार मैं तो इसके बारे में पढ़ के आया हूं, मेरे से पूरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। यही बच्चों गलती हमारे को हमारा कॉलेज लेके डूब जाती है। मतलब हमें कॉलेज तो मिल ही नहीं पाता, हमारी रैंकिंग भी नहीं आ पाती, हमारा सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। मैं फाइनली हमारा सिलेक्शन खत्म, हमारे सिलेक्शन के सपने खत्म। तो ये जो ईगो वाला पार्ट है ना बेटा, इसको एग्जाम सेंटर पे तो बाहर रख देना कि मुझसे जो क्वेश्चन होगा मैं वो करूंगा और जो सबसे आसान होगा वो पहले करूंगा। मुझे वहां पे किसी को दिखाना नहीं है। मेरे पास वाले की स्पीड कितनी तेज है, पता चले पास वाला बहुत तेज तेज कर रहा है, मैं भी करने लग जाऊं, अरे छोड़ो यार, उसको जानते तक नहीं हो आप। मेरे पास वाला बैठा हुआ है तो मैं भी बैठ जाता हूं। अगर उसको क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो आप अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए। आप जिस स्पीड से, जिस मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, आप उसी मेथड को अप्लाई करें। अब आते हैं जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में 20, 15, 10। तो यहां पे बच्चों मैं आपको कहूंगा, ये है बच्चों आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ये हैं आपके फिजिक्स के क्वेश्चन और ये हैं आपके मैथ के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से एनटीए ने जेईई मेन का पेपर कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है, तब से कहीं ना कहीं मैथ को थोड़ा सा टफ रखा है। थोड़ा नहीं, मैं कहूंगा लेंदी सा, ठीक है ना, लेंदी काफी कर दिया है। टफ तो थोड़ा रखा है लेकिन लेंदी काफी कर दिया है। तो मैं कहता हूं कि मैथ के सिर्फ आप 10 क्वेश्चन भी लगाओगे तो आप 99 परसेंटाइल बना लोगे। फिजिक्स में बच्चों पेपर मॉडरेट आते हैं, क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चा बड़े आराम से यहां से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री में क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि लास्ट 4 से 5 साल की अगर मैं बात रखूं यहां पे, तो केमिस्ट्री का पेपर हर साल इजी आया है। हर बार यही सोचते हैं कि इस बार केमिस्ट्री हार्ड आएगा, इस बार हार्ड आएगा। तो भाई आप ये सोच के मत जाना कि इस बार केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आएगा, नहीं आएगा, इजी आएगा। ठीक है, फिजिक्स का मॉडरेट आएगा और मैथ का टफ आएगा। तो 20, 15, 10, अगर बच्चों आपने 45 क्वेश्चन सही कर लिए, मैं कहूंगा कि ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसी टाइम नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना, क्योंकि 180 मार्क्स बहुत सही मार्क्स होते हैं। और ये बच्चों आप किस पे भी अप्लाई करिए, जब आप मॉक टेस्ट देने जाते हैं। मॉक टेस्ट अगर अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो भाई AITS को ज्वाइन कर लेना, लैंग प्लस की, क्योंकि वहां पे आपको 25 टेस्ट मिलेंगे जेईई मेन और एडवांस के, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जाके बच्चों आप अपने रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, AITS ज्वाइन करिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर की टेस्ट सीरीज लो, अगर आप 12th में हैं तो 12th की टेस्ट सीरीज लो। ठीक है, तो ये बच्चों आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे सिलेक्शंस की ओर, या मैं कहूंगा एक अच्छी रैंक की ओर बढ़ाएंगे, आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे, जो मैंने आपको चीजें बताई। ध्यान रखिएगा, आप भी 17,000 बच्चों में आ सकते हैं ये सब अपना के, क्योंकि ये जितना भी एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, ये बच्चों IITians के एक्सपीरियंस है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों के द्वारा कहे गए ये कथन है। इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में जो बच्चे को लगता है कि सर कुछ अच्छे के लिए हमारे आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू।